अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे सामने नैस्डैक का चार्ट है और इसका हमने ऑर्डर फ्लो स्टडी करना है। H1 का चार्ट मेरे सामने मौजूद है। तो यहाँ पे आप अगर देखें कि लंदन सेशन शुरू हो रहा है यहाँ पे इस जगह से 3 बजे लंदन सेशन शुरू होता है। तो मैंने इसका लो जो उसने लगाया था मैंने वो मार्क कर लिया। और 9:30 बजे हमारा स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सेशन। तो मैंने मार्क कर लिया ये वाला हाई, ये वाला हाई। ठीक है, ये लिक्विडिटी पूल था। ठीक है, जब भी न्यूयॉर्क शुरू होता है मोस्टली ये ऑब्जर्व आप किया करें कि एक तरफ ना लिक्विडिटी पूल होता है। तो मार्केट क्या करती है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है तो मैंने बल्कि आपको उसका के हिंट्स दिए थे कि मार्केट क्या करती होती है, दोनों साइडों को उड़ाती है। पहले ये गई, इसने क्या किया, ये देखें ये उड़ाया है, इसके बाद ये उड़ाया और उसके बाद ऊपर निकली है। लेकिन इसको ट्रेड किस तरह से करना है या इसका ऑर्डर फ्लो क्या है वो आप देखें जरा। अगर हम 15 मिनट्स के अंदर चले जाते हैं, 15 मिनट में अगर जाएं तो ये रेंज आपने मार्क करनी है। और मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि मैं 7 बजे के बाद का प्राइस एक्शन जो है वो स्टडी करता हूँ। 7 बजे के बाद का प्राइस एक्शन। तो आप अगर देखें तो सात कहाँ बज रहे हैं, यहाँ पे 7 बज रहे हैं। तो मैं 7 बजे के बाद का प्राइस एक्शन स्टडी करूंगा, इससे पहले की का प्राइस एक्शन मैं स्टडी नहीं करूंगा। 7 बजे के बाद ये हाई लगा हुआ है, मतलब 7 बजे के बाद का हाई मैंने लेना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने लेना है 7 बजे के बाद के जो लो लगे हुए हैं। 7 बजे के बाद के लो कौन से लगे हैं, वो ये लगा है, ये लो है। और दोनों तरफ लिक्विडिटी पूल है, दोनों तरफ लिक्विडिटी पूल है। लेकिन आपके सामने डायरेक्शन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रोग्राम के अंदर हैं। आप बाई प्रोग्राम के अंदर हैं या आप सेल प्रोग्राम के अंदर हैं, या आपकी जो बाइसनेस है वो क्या है। तो मार्केट ने क्या किया है, यहां से जाके यहाँ की लिक्विडिटी जो है ना उसको उड़ाया है इस तरफ से। ठीक है, इस तरफ लिक्विडिटी उड़ा दी, उसके बाद सेल साइड की लिक्विडिटी उड़ा दी। मतलब बाई साइड लिक्विडिटी भी उड़ा दी और सेल साइड लिक्विडिटी भी उड़ा दी। जब भी मार्केट सेल साइड पे जा रही थी तो आपने इसका ये देखना है कि ये एग्जैक्ट, मैं आपको लास्ट टिक निकाल के देता हूँ कि ये लास्ट टिक यहाँ तक इसने आना था, उसके बाद इसने ऊपर को मूव करना था। हाँ, अगर कोई न्यूज हो या कोई मैनुअल इंटरवेंशन इसके अंदर हो जाए तो फिर थोड़ी और नीचे आ सकती है, वरना एग्जैक्ट लेवल निकले होते हैं, आईसीटी एग्जैक्ट लेवल निकालता है। आप जरा देखें कि ये कहाँ तक आई, आई कहाँ तक है। ये आपके सामने एक फेयर वैल्यू गैप है, ये दूसरा फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन ये जो लेग डाउन आई है इसके अंदर भी एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और इधर से आपको जो है ना वो विक्स नजर आ रही हैं। तो विक जो होती हैं वो भी फेयर वैल्यू गैप का काम करती होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, आप दोबारा इन लेवल्स को निकालना सीखें। यहां से मैंने क्या किया, इसको मार्क कर लिया, ये एक हमारे पास लेवल है। फिर मैंने क्या किया, एक हमारे पास ये पीडीआर है, दूसरा हमारे पास जो है ना वो ये वाला है, जो सारे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, इनके अंदर जो कॉमन पॉइंट है मैंने वो लेना है। इन विक्स के अंदर, इस विक के अंदर और इसके दरमियान जो कॉमन पॉइंट है मैं उसको लूंगा। तो ये देखें, एक दूसरे के बिल्कुल जो सामने आ रहे हैं वो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद इसको नीचे करें, ये है, और ये हो गया। अब इसको एक्सटेंड कर दें, ये आपका बीपीआर है, ये आपका बीपीआर है जो कॉमन पॉइंट है। बिल्कुल जो कॉमन पॉइंट है आपका वो बीपीआर है। वहां से प्राइस ने एक ने बैलेंस किया है। देखें एग्जैक्टली टू द टिक वहां पे लगी है या नहीं लगी है। तो पहले तो ये आप देखें कि आपका सेलिंग और बाइंग प्रेशर किधर है। आपका यहाँ पे देखें, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं, जो प्राइस एक्शन को स्टडी ट्रेड करते हैं, जो कहते हैं कि
सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सब कुछ है, तो यहाँ पे सपोर्ट तो थी, ये सपोर्ट। और दूसरी बात ये है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसने इसको नीचे, और कुछ लोग कहते हैं क्लोज तो नहीं ना किया, बाज का वो विक लगा के ऊपर चली जाती है, तो उनका एतराज ये होता है क्लोज तो नहीं ना किया, तो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है। इसने तो क्लोज भी कर दिया नीचे, अब इसकी क्लोजिंग भी हो गई। अब यहां से कुछ अग्रेसिव ट्रेडर इसको सेल करेंगे, या कुछ टेस्ट करने का वेट करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जब आप जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली वो नजर आएगा कि यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ। अच्छा, चलें, इस ये स्पोर्ट तो ब्रेक हो गई, इसने आपकी दूसरी स्पोर्ट भी ब्रेक कर दी, ये स्पोर्ट भी ब्रेक कर दी। दोनों स्पोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे टैप किया है अपर ट्रिगर लाइन पे। मैंने जो लेवल निकाला है उसकी अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर मार्केट ने आके टैप किया है और दोबारा रिवर्स हो गई है। ठीक है, यहां से रिवर्स हुई। मैंने पहले बोला है कि जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है तो एक तरफ लिक्विडिटी स्वीप होती है, दूसरी तरफ लिक्विडिटी रन होता है। और यहाँ पे देखें, ये लिक्विडिटी पूल है। M1 में जाएंगे तो आपको फर्दर बहुत जबरदस्त किस्म का लिक्विडिटी पूल बना हुआ नजर आएगा। तो मार्केट पहले इसको उड़ा चुकी है। ठीक है, ये लेवल था आपका, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैंने कौन सा लेवल मार्क करना है, मैंने कौन सा प्राइस एक्शन मार्क करना है। मैंने प्राइस एक्शन मार्क करना है 7 बजे के बाद का। हालांकि ये भी लगाया हुआ है और लोग यही लगाते हैं, ये वाला लगा हुआ है, लेकिन माइकल के मुताबिक आपने क्या करना है, 7 बजे के बाद का प्राइस एक्शन आपने नोट कर लेना है, ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट यहां से निकल गई है ऊपर। हमारी बाइसनेस क्या थी, ऑलरेडी बुलिश थी। यहाँ पे कुछ अग्रेसिव ट्रेडर यहाँ से इंटर भी हुए होंगे इसके अंदर, और उन्होंने बुलिश ट्रेड ले ली होगी और उनकी बुलिश ट्रेड चल रही होगी। लेकिन आपकी जो क्लासिकल ट्रेड है वो वहां से यहाँ से आपको मिलेगी। 10 बजे आपको ट्रेड मिलती है। याद रखिएगा कि इस सेटअप में आप पहला आधा घंटा ट्रेड नहीं करते होते। पहला आधा घंटा जो होता है, जब 9:30 से लेकर 10 बजे का जो टाइम होता है, वो ओपनिंग रेंज होती है। ठीक है, वो ओपनिंग रेंज है, तो आपको ट्रेड वहां पे नहीं करनी चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे थी तो आपने कौन सा लेवल लगाना था, आपको क्या पता। आप बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं जी ये गोल्डन रेशो है हमारी, यहाँ पे मार्केट ने आना है। कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ पे वो ओटी एंट्री दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ पे जो है ना वो फलां लेवल रिस्पेक्ट हो सकता है। तो बगैर कोई चीज मैं यहाँ पे लगाए हुए, बगैर कोई इंडिकेटर लगाए हुए आपको लेवल जो है वो निकाल के दूंगा कि मार्केट ने लास्ट टिक कहाँ पे लगाई है। ठीक है, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अगर आप इसको मार्क करते हैं, मार्क इसको कर रहे हैं, देखें जरा गौर से, बॉडी को मार्क कर रहे हैं। मैं बॉडी को इसकी मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, नेस्डैक जब अगर ये नीचे आता है और इनकी विक्स के अंदर आ जाता है तो हमारा सेटअप फेल हो जाएगा। बहुत अहम पॉइंट है, याद रख लें, लिख लें कि अगर मार्केट इन विक्स के अंदर दोबारा से आ जाती है तो आपका सेटअप फेल हो जाएगा, आप ट्रेड को किल कर देंगे। ठीक है, अच्छा, एक लेवल तो ये निकल आया, एक लेवल, एक पॉइंट तो आपका निकल आया कि लास्ट एक जगह एग्जैक्ट 50% के ऊपर लगी है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये जो विक है ना, मैंने आपसे कहा कि जो विक होती है वो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के तौर पे काम करती है, तो ये मार्केट इससे ऊपर निकल चुकी है। ठीक है, मैं ये हमेशा से कहता होता हूँ, मैं हमेशा से ये कहता होता हूँ कि ये जो विक है या फेयर वैल्यू गैप है, ये सिंपल एक कोई ऐसा दरिया है जिसको आपने बड़ी मुश्किल से अबूर कर लिया है, आप पार निकल गए हैं। तो जाहिर बात है आप दोबारा से यहाँ पे फौरन ही वापस आना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ, आपको मैं इसके क्वाड्रेंट, चलें क्वाड्रेंट को छोड़ें, अगर मैं इसके आपको एरियाज निकाल के देता हूं तो ये है जी, ये आपने विक को मेजर करना है, इस तरह से विक मेजर होती है। ठीक है, ये विक मेजर हुई, ट्रेड कहाँ है, इसका जो 50% है इससे नीचे, लेकिन इससे के 50% से नीचे मार्केट को क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर इसके 50% से नीचे
ये जो विक मैंने मार्क की है, विक जो मेजर की है, इसके 50% से नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो आप अगेन ट्रेड को किल कर देंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये आप देखें यहाँ पे ये टारगेट आपका, यहाँ तक अगर मार्केट आ गई है तो फिर क्या करें। ये टारगेट आपका, फिर आप ये करें कि अगर मैं इसको मेजर भी कर लूं, ऊपर आप टारगेट अपना मेजर करेंगे, तो अगर यहां से इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर आपका आपका टारगेट क्या रहेगा, मेजर कर लें। ये कुछ लोग कहते हैं जी ये जो आप मेजर कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को मेजर करते हैं या फिर वो जो इंडियन एक है वो इनको मेजर करता रहता है, वो उसका मेथड नहीं है। ये माइकल मेजर करता है विक के बाद। ये देखें यहाँ पे, ये टारगेट है आपका पहला, ये आपका पहला टारगेट है, ये आपका पहला टारगेट हो गया, ये आपका दूसरा टारगेट हो गया। ठीक है, ये आपका तीसरा टारगेट हो गया। इस तरह आप टारगेट करते जाएंगे, मार्केट को टारगेट इसका निकालते जाएंगे और ऊपर जाते जाएंगे। ये आपका चौथा टारगेट हो गया, ये पांचवा टारगेट हो गया, ये आपका छठा टारगेट हो गया। ये थोड़ा सा ये है, मुझसे कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, नीचे मैंने इसको सही मेजर नहीं किया होगा। लेकिन आप देखें कि एग्जैक्टली वहां तक ही गया है या नहीं, मतलब ये नहीं किया उसने कि थोड़ा ऊपर नीचे रह गया, एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर जाएगा। इसी तरह से आप इसको मेजर करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप प्राइस को मेजर कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन वाला है, वो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि यहाँ पे टारगेट किस तरह आप सेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लेवल निकल आते हैं और वो टारगेट ऑलरेडी डिफाइन कर देता है आपका कि ये आपका टारगेट है। वरना ये तरीका जो है ये मैंने आपको बताया है, ये आप इसको, ये विक से आप इसको मेजर करते जाएं, एग्जैक्टली आप जो है ना वो टू द टिक आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। अब आप कहेंगे कि मैं तो फिर इसके बाद जो है ना दोबारा से ऊपर रख दूंगा इसको, तो और टारगेट भी मैं ले सकता हूँ। नहीं, उसके ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए एक मरतबा। इससे ऊपर अगर निकलती है मार्केट, इस टिक से ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मैं दोबारा मेजर कर लूंगा। अगर आपको इसकी बात की समझ आई है तो आप कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं समझ आई तो मैं दोबारा आपको ये बता दूंगा कि किस तरह आप प्राइस प्राइस की मेजरमेंट करते हैं। तो मैंने आपको पहले सिखाया कि किस तरह विक की मेजरमेंट करनी है। ये दो चीजें, दो लेवल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है वो वही होता है जिसमें यहाँ पे जहाँ पे आप ओवरलैप कर रहे होते हैं आपके जो पीडी एरेस हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस है, देखें मैं इसको M1 में जाके स्टडी करना कराता हूँ, लेकिन इसलिए आपको नहीं करवा रहा कि हर बंदे का डिफरेंट लेवल है। कुछ लोग तो बहुत एडवांस लेवल पे हैं और कुछ लोग जो हैं वो अभी आईसीटी के अंदर आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर एग्जैक्टली इसका पता चल जाएगा तो फिर वो इजीली ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, लेकिन ये बहुत ही ऐसा लेवल है जिसमें आपको बहुत डीप जाना पड़ता है, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा फिलहाल। ये जी आपके टारगेट हैं डिफाइन हो गए। उसके बाद मार्केट जो है ना वो चलती रहती है। आपने मोस्टली जो है ना वो लंच टाइम के बाद जो है ना आप ट्रेड नहीं करते, आप निकल जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब लंच टाइम के बाद आप दोबारा वापस आते हैं तो दोबारा आके आपने ट्रेड लेनी होती है। और M1 के अंदर, M1 या M5 के अगर अंदर आप बैठे हुए हैं तो आप करीब तरीन अपना जो है ना वो लो आप तलाश कर लेते हैं। M5 के अंदर अगर जाके देखें हम तो आपको शायद नज़र भी आएगा ये प्राइस एक्शन। किधर गया भाई। हम्म,
M1 का, लेकिन M1 फिर ज्यादा वो हो जाएगा, रहने दें, M1 ज्यादा हो जाएगा, तो आपको इस चीज की समझ नहीं आएगी। अभी आप चीजें जो है ना अपनी ये ठीक करें कि ये कैसे आपने ट्रेड ली। वरना मैं M1 के अंदर ट्रेड करता हूँ, मैं 15 मिनट को यहाँ पे नहीं देख रहा होता, मैं M1 के अंदर ही बैठा होता हूँ और M1 के मुताबिक ही अपने टारगेट सेट करता हूँ। अब मार्केट ने यहाँ तक जाना था, अब दोबारा अगला दिन आ गया, लंदन वगैरह इसके सारे इसके अंदर आ गए। वो आपने फिर बाद में अपनी टेक्निक के मुताबिक नहीं, आपने उसको ट्रेड करना है जिस तरह आप लंदन को ट्रेड करते हैं उस तरह से करना है। तो ये दोबारा आप कहाँ आ गए हैं, ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ है कोई, और न्यूज़ के बाद जो है ना वो मार्केट ऊपर गई है। इससे पहले आपने क्या किया हुआ था, ये आपने एक रेंज बनाई हुई थी, यहाँ पे आ जाए अगर इसको स्टडी करते हैं। ये आपने रेंज बनाई हुई थी, ठीक है, ये एक रेंज थी। मार्केट ने क्या किया, ऊपर निकली है, न्यूज़ टाइम में जूडा स्विंग लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्यों गई, इससे ऊपर नहीं गई, न्यूज़ है इवन के इसके बावजूद यहाँ पे तक नहीं गई, क्यों नहीं गई, मैं आपको बताता हूँ। H1 पे आ जाएं। H1 पे अगर आएंगे आप, तो ये एक आपका हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है और मार्केट ने यहां से इनिशिएट किया है और इसकी लिक्विडिटी को उड़ाया है, इसकी लिक्विडिटी को उड़ाया है H1 में। आप देखें, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपको एग्जैक्टली नजर आएगी यहां पे। अगर यहां पे देखें, डेली के अंदर आपको यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक नजर आ रहा होगा, और H1 के अंदर आपको यहाँ पे H4 के अंदर भी आपका लेवल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, ये फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिक्विडिटी वाइड है, ठीक है। इस सारे को हमने मार्क करना है। अगर लिक्विडिटी वाइड की अभी समझ नहीं है तो आप फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लें, ये फेयर वैल्यू गैप है। और मार्केट देखें, इसके 50% से ऊपर क्लोज नहीं हुई। ओहो सॉरी, सॉरी, ये मैंने दूसरे का मार्क कर दिया, पहले वाला प्राइस एक्शन है वो इस तरह से गिर गया। चलें इसको भी आप देख लें कि ये कैसे कैसे गिरा था। ये भी यहाँ पे इसलिए गिरा था कि यहाँ पे ये लेवल था, ठीक है। ये भी इसलिए गिरा था कि यहाँ पे लेवल था। दूसरा लेवल भी आपने इसी तरह से निकालना है। किधर गया, ये है, यहाँ पे देखें H1 के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे बीपीआर है, ये बीपीआर है क्योंकि विक है, विक का मैं आपको विक की इंपॉर्टेंस आपको समझा चुका हूँ। ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक गई है मार्केट के, अब लोअर हाफ में वो रही है इस फेयर वैल्यू गैप के। अब आ जाए दोबारा आप उसी में, आपका जो कौन सा सेशन चल रहा है, इसको मैं आपको M1 में, ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाए चीज़ें, मैं आपको इस पे समझाता हूँ ताकि आप M1 में भी ट्रेड कर पाएं। अच्छा, लेवल तो आपके पास निकल के सामने आ गया कि ये आपका लेवल है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला, आपने क्या करना है,
आपने 7 बजे का जो है, 7 बजे के बाद का प्राइस एक्शन नोट करना होता है। तो 7 बजे के बाद ये आपका एक लो लगा हुआ है, न्यूज टाइम का ये लो लगा हुआ है। जब न्यूज हो और वो लो आपका बहुत दूर बने, तो फिर आप क्या करते हैं, आप करीब तरीन जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जहां से स्ट्रक्चर शिफ्ट होना होता है, आप उसको मार्क करते हैं। ये बात याद रखिएगा। यहां से भी आपको वैसे ट्रेड मिल जाएगी, आप उसी तरीके पर जो मैंने आपको बताया है उसी पर रहेंगे, फिर भी आपको यहाँ पे वो ट्रेड दे देगा। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या टाइम है, ये 9:30 मार्केट ओपन हुई है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है, मतलब NY ओपन होता है। इससे पहले आपने ये देखना है कि ये आपका लेवल पड़ा हुआ है ऊपर, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, और ये लेवल आपको निकाल के दिया मैंने कि ये फेयर वैल्यू गैप है ऊपर। ठीक है। उसके बाद ये आपके लो लगे हुए हैं सारे। लास्ट लो आपका ये है। मैंने आपको बताया कि इस सेशन के अंदर मार्केट ने क्या करना होता है, एक तरफ लिक्विडिटी स्वीप करती है, दूसरी तरफ लिक्विडिटी रन करती है। ठीक है। और यहां से मार्केट ने उड़ाई लिक्विडिटी इसकी, इस लेवल की, M1 में। और उसके बाद क्या किया, नीचे आ गई। नीचे आने के बाद ये नहीं है कि आप ट्रेड के अंदर इंटर हो जाएंगे, पहला आधा घंटा तो आपने ट्रेड करनी ही नहीं है। तो आपने ट्रेड कब लेनी होती है, आपने ट्रेड 10 बजे लेनी होती है, और 10 बजे मैक्रो शुरू होता है, 9:50 से 10:10 के ऊपर। मैक्रोज के ऊपर बकायदा मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर दूंगा। ये मैक्रो चल रहा है। ठीक है। ये मैक्रो है। और अब आपने क्या करना है, फर्स्ट प्रेजेंस का, फर्स्ट प्रेजेंट जो होता है, मतलब पहला फेयर वैल्यू गैप 9:30 के बाद जो लगता है, उसको आपने मार्क करना होता है। और मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ये क्या होता है, विक क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, मार्केट निकली है इसके ऊपर और फौरन से इसके बाद नीचे आई है। नंबर एक, आपकी विक थी ये OB था आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि आपने ये लगाए जरा, ये आपका हाई था, ये हाई लगा है, ये आपका लो है, ये। और मैं इसको चेंज करता हूँ। और अगर वो देख रहा है बंदा, तो जो कह रहा था, बकवास कर रहा था कि आप OT एंट्री किस तरह, ये OT को आप अच्छी तरह से सीखें, तो आपको सीखने की जरूरत है। आप जो 4-4 घंटे में बैठे रहते हैं ना, 4 घंटे की कैंडल लगा के, ना उसका TP हो ना उसका SL हो, हिट हो, तो ये 79%, 79 का लेवल है। ये आपकी OT एंट्री है। मार्केट इसके अंदर आई है, जैसे ही नीचे आई है, इस कैंडल को इसने ब्रेक किया, तो यहाँ से एंट्री लेंगे, SL आप इसके ऊपर रख लेंगे। या 62% के ऊपर अगर एंट्री लेते हैं, तो फिर आप अपना TP वहां रख लेंगे। ठीक है जी। ये लें। इसके बाद आप सेल साइड पे, सेल आ गए, सेल आए। ये आपका OB है। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर में। मैं बहुत अहम पॉइंट आपको बताने लगा हूँ, बहुत अहम और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आपका ये जो OB है, अगर किसी OB के अंदर फेयर वैल्यू गैप लग जाए, तो किसी स्ट्रक्चर के ब्रेक होने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये ये है आपका फेयर वैल्यू गैप लगा कहाँ है, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया है इसने, नहीं किया। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, नहीं किया। लेकिन इस OB के अंदर ये FVG लगा है, तो यहाँ से हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना लें, यहाँ से लें। उसके बाद प्रोबेशनल ब्लॉक ब्लॉक लगा है आपका, उसके अंदर फिर दोबारा फेयर वैल्यू गैप है, ये यहाँ से एंट्री लेंगे। ये एंट्री है। पोजीशन ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे कोई अभी पोजीशन ऐड नहीं करेंगे आप।
ना ही आपको किस कोई एंट्री उसने दी है। ये क्या था? ब्रेकर था। ये ब्रेकर है। ये एफईजी है। ओवरलैप कर रहे हैं दोनों। दूसरी चीज ये है कि जब ये जो विक है, ये जो विक है, जब मार्केट इसके 50% से नीचे क्लोज हो जाती है तो मैं क्या करूंगा? ये ये मार्क कर दिया। ठीक है। ये मार्क कर दिया, यहाँ से एंट्री आपकी एग्जैक्ट 2.5 के ऊपर गई है मार्केट टू, और आपने इसके ऊपर यहाँ पे अपना ऐसा रखना है। ठीक है। नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था, ओए मौलवियो तुसें यो शेर आनन जेड़ा मैं पे पढ़ना। तो आप बताओ कि जो लोग नीचे आके बकवास कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि आपको, आप जो है ना वो किस तरह से एंट्री लेते हैं और आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप आईसीटी सीख के आओ। तो अभी इस लेक्चर के बाद मेरा ख्याल है अगर वो दोबारा देख रहा है बंदा तो उसको समझ आ जानी चाहिए कि आईसीटी एक्चुअली है क्या, और M1 के ऊपर किस तरह से हम लेवल ड्रा करते हैं। ठीक है। एक जो ये एंट्री है आपकी, यहां से बन गई। आगे आपका स्ट्रांग बुलिश मार्केट है। स्ट्रांग बुलिश मार्केट है ये। रिजेक्शन हुई ये इसको ब्रेक किया है इसने, लेकिन यहां तक नहीं गई है। यहां पे एंट्री है। लेता किस तरह से हूँ वो मैं आपको डायरेक्टली लेके दिखाऊंगा। मैंने कल जो एंट्री ली थी उसका मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ये एंट्री है। ठीक है। अब नहीं है। ये ब्रेक कर दिया, अब नहीं है, अब बुले साइड पे जाएंगे हम। तो जब जिसको ऑर्डर फ्लो आता है वो ऑर्डर फ्लो के साथ चलता रहता है और एंट्रियां लेता जाता है। ठीक है जी। अब इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फर्दर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपकी जो एंट्रीज हैं वो क्लासिफाइड करूंगा कि किस तरह एंट्रियां ली जाती हैं। ठीक है जी।